हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले व्लॉग में आपने मुझे दीर से अयून तक का सफ़र करते हुए देखा था और आज हम अयून से अपना अगला सफ़र शुरू करने जा रहे हैं, विच इज़ टुवर्ड्स चित्राल सिटी एंड देन फर्दर टू गोल नेशनल पार्क। दिस इज़ मई एंड 2025 और मौसम इस वक्त दरमियाने दर्जे का, लेकिन गोल नेशनल पार्क जहाँ पे आज रात को हमने कैंपिंग करनी है वहाँ यकीनन ठंड और अच्छा मौसम ज़रूर मिलेगा। अयून से चित्राल सिटी का जो फासला है दैट इज 21 किलोमीटर्स और ट्रेवल टाइम अराउंड 45 मिनट्स लगता है। तो चित्राल पहुंचने के बाद हमने सिर्फ एक सरसरी सी ब्रेक लेनी है टू गेट सम सप्लाईज, जरूरत की कुछ चीजें, और वक्त जाया किए बगैर फौरन निकलेंगे ऊपर गोल नेशनल पार्क के लिए। अब हम अयून से दोबारा निकल के आ गए हैं मेन रोड के ऊपर, और जो मेन चित्राल रोड है तो बड़ा कम आज हमारा सफ़र रहने वाला है इंशाल्लाह। पहले चित्राल सिटी में छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद वी विल मूव अप टूवर्ड्स गोल नेशनल पार्क जो चित्राल सिटी से बिल्कुल एडजेसेंट है। इस टाइम के ऊपर दिस इज़ लेट मई, वहाँ पे कैंप करने के लिए वेदर, व्यूज़, कलर्स आइडियल है। काकलिस्ट के लिए हम लोग थोड़े से लेट हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिलती। काकलिस्ट का कलर थोड़ा सा अब डल हो गया होगा, जो अप्रैल में था वो तो लाइक पिक्चर परफेक्ट था। बट इंशाल्लाह जाके पहले आज आपको गोल नेशनल पार्क दिखाते हैं। खैर के 3 बजे का टाइम है, खैर ये से आहिस्ता आहिस्ता उतरते जा रहे हैं। और ये आया शारेज़। चित्राल सिटी में अभी एंट्री मारी है और सबसे पहले मेरे जो दोस्त हैं नियाज़ भाई हाजी सरदार ड्राई फ्रूट शॉप पे, वहाँ पे मस्त इसलिए कि ये मेरा भाई जो है ना ये खुराक का बड़ा शौकीन है, तो इनकी खुराक में बड़ी नज़ाकत है। यहाँ से पूरा स्टॉक रिफ़िल कर देंगे, इनकी सारी पसंद की चीज़ें जो है ना, ड्राई फ्रूट हो और पिस्ता हो, इतना आगे से मुँह खुला हो, गोश्त मोटा। ये पीछे PTDC है चित्राल का, ये मेन चित्राल का टाउन है, आगे सारा बाजार है, इसके एंड पे जाएंगे, आगे से अंदर हो, वहाँ पे फोर्ट आता है। राजा साहब, जेलम हाल दुबई, जेलम हाल दुबई। ये हमारी जो घोड़ों की होती है ना, कमेंट्स में होता है कि हाल दुबई के, फिलहाल दुबई है राजा साहब। ये नियाज भाई हैं। यहाँ पे जो है ना बड़ी हमारी फेवरेट वैरायटी होती है हमेशा ड्राई फ्रूट की। जब पहली दफ़ा ज़िंदगी में चित्राल आए थे तब भी यहाँ से लोड होके गए थे, अभी भी इंशाल्लाह पूरे टूर के लिए जो है ना स्टॉक कर लेंगे। जिस तरह कूल लिखा ना, दिस थिंग इज एक्चुअली कूल। कैसा लगा जूस? सारे कुश्ते बीच में डाल दिए। इसमें नियाज भाई क्या क्या है? इसमें जो है अब्दुल वहाब भाई, इसमें खुबानी है, स्पेशल किस्म की खुबानी होती है, और साथ साथ अखरोट गिरी, खुबानी गिरी, इसको पीसीस करते हैं, फिर इसमें डालते हैं। ये लोकल हमारी जो है इंजीर का जैम, जो हमारी लोकल चित्राल की इंजीर है ना जी, उनको हमने जैम बनाए। पहले ये ईरान से आता था, तो अभी हमने खुद इनको बनाया है। टेस्टिंग हो रही है। ये अलूचा, ये चीज़ें, अनानास, ये सारे चाइना के। कीवी थोड़ी सी ले लें। लो आप टेस्ट करो। जैम अभी कौन कौन से हैं? जैम अब्दुल वहाब भाई हमारे पास मलबेरी की जैम है, ठीक है, और साथ साथ इंजीर की है। इंजीर ये के मेलन नहीं है, मेलन का जैम बनाया है। ये जी हमारा सामान पैक हो रहा है। सुबह नाश्ते जो है ना, कर दें और ये भी कर दें। ये इसमें शहद है और सारा ड्राई फ्रूट मिक्स होके पड़ा हुआ है। ये इसका स्पून है जी। वाह जी वाह, ठीक हो। IT का सामान जो है ना वो हम उठा रहे हैं यहाँ से। अली भाई पता नहीं मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, कहा में राय साहब को आगे से लकड़ी लेनी है, सब्जी मुश्ताक ने उठा ली है, ड्राई फ्रूट्स भी हो गए हैं, अब बस कैंप की तैयारी है। नियाज भाई को मैंने कहा कि ये कैंप पे रात को हमें ज्वाइन करें। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला कोशिश कर लेंगे। कोशिश नहीं, आपने इरादा करें लाजमी इंशाल्लाह। पहले हमने यहाँ से चीज़ें ली हैं, जेब सन्स ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके बाद कश्मीर बेकरी से चीज़ें ली हैं, और उसके बाद मैं ये पूछ रहा था हम कौन सी जगह पे आ गए हैं। मतलब अजीब लोग हैं, कोई बिल ही नहीं ले रहा यार, अजीब लोग इतना हैं। लंडा पड़ रहा है बिल देने के लिए। इधर से इतनी चीजें नहीं है, उसने पैसे नहीं लिए, इधर से इतनी चीजें नहीं है, वो 10,000 की, वो कह रहा है लेना ही नहीं है, तरले कर करके थोड़े से दिए। ये जी स्टॉक आ गया, बाकी कैंपर में सारी ग्रोसरी, होम ग्रोसरी, ड्राई ग्रोसरी पहले पड़ी हुई है, बस निकले हम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सारा कुछ हम जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। नियाज भाई के होने की वजह से मुझे फ़ायदा मिला कि सारी जगहों का इन्हें पता था, हमने बड़े कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें उठा ली हैं। तो ये एडवेंचर शॉप है, ट्रिचमीर बैकपैकर, तो इनके पास सारा एडवेंचर का गियर है। हमें एक एक्स्ट्रा टेंट चाहिए था, कैंपर तो है लेकिन एक टेंट हमारे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। जंबो लोन भी थोड़ा सा ले लेंगे, तो 4 बंदों वाला।
एक ये है ना हमारे पास। अच्छा, और इसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल इस स्ट्रीट से आप आगे जाते हैं ना, तो जो चित्राल की शाही मस्जिद है उसकी लोकेशन ये साथ है। ये साथ जो है ना चित्राल की शाही मस्जिद है, वहाँ से आप आएँ। ये एक मार्केट है। लेट्स ट्राई सेटिंग इट अप। तो जी इसके बाद हम फ़ौरन निकल पड़े गोल नेशनल पार्क की ड्राइव के लिए, जिसका रास्ता सिटी के मेन बाजार से ही निकलता है। यू कैन ईजीली ट्रैक इट ऑन गूगल मैप्स और थोड़ा सा तंग गलियों से होता हुआ ये हाइट पकड़ता जाएगा। सिटी से गोल नेशनल पार्क की स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए मोर और लेस 30 मिनट लगेंगे। और मैं मैप को फॉलो नहीं कर रहा था, मैं जनाब को फॉलो कर रहा था, अली भाई जो काले डाले में थे। जो होने वाला है सीम्स लाइक के बड़ा मज़ा आएगा। ये उसका रास्ता है, अभी एक पक्की सड़क है, पतला नैरो ट्रैक है। ऊपर जाके ऑफ रोड ट्रैक होगा, वो भी गालबन बेसिक ही है। जो उसकी लेटेस्ट अपडेट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ जो है वो ये है कि हम कहाँ आ गए हैं। अली भाई की हम नेविगेशन फॉलो कर रहे हैं। ये तो हमें किसी सरकारी गेस्ट हाउस में ले आए हैं। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत है? ये नेशनल पार्क का रास्ता पीछे है? वो तो सर आप पीछे छोड़ गए। ऊपर जाना था, ये क्या चीज़ है? वो ऊपर जाना था। ये तो गवर्नर कॉटेज है। गवर्नर कॉटेज है? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मेरे तो आप लोग ऐसे ऊपर बस ठीक है, वो लगाते हैं मैप। चले आएंगे बाद में गवर्नर साहब। ओके। हाँ जी प्रोफेसर साहब, समझाते हैं तुम्हें। रास्ता है बहुत कंजेस्टेड। हाँ। मैं थोड़ा ऊपर से देख आता हूँ। हाँ चलो आप आगे। मैं थोड़ी नजर मार रहा हूँ, फिर आके आपको बताता हूँ। ठीक है, ओके। ये मैंने शॉर्ट रोकी है स्पेशल अपने दोस्त उमर भाई के लिए। सामने देखें जी, बड़ी प्यारी 40 नज़र आ रही है। बुजुर्गों से पूछो अगर ऊपर। ये सारे बच्चे जो है ना कैंपर देखने आए हैं। चलो मैं मोड़ के आ रहा हूँ, फिर शायद मैं मोड़ के आया। अब हम सही ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं गोल नेशनल के लिए, और राइट साइड पे नीचे पूरा सिटी का व्यू आ रहा था। तो क्या है कि कैंपर के लिए ट्रैक थोड़ा सा जो है ना वो छोटा था। ये इसमें सिर्फ हमें टाइम लगा है और कोई इशू नहीं था। तारों को थोड़ा बहुत देखना पड़ा। बाकी है कि यहाँ से बड़ा ही प्यारा व्यू चित्राल सिटी का आ रहा है यार। नीचे आप देखिए दरिया है, वो सामने रनवे है। इट लुक्स सुपर सुपर नाइस एंड व्हाट आई विश फॉर दिस रनवे इज कि यहाँ पे डेली फ्लाइट उतरा करे। ये एयरपोर्ट बेचारा वीरान पड़ा हुआ है और हमारा चित्राल जो कि अभी बहुत अंडररेटेड है। तो जब मैं बात करता हूँ, ये वायरलेस पे मैसेज आया था, ऊपर जाके बातें करता हूँ। तो मज़े की बात ये है कि मैं इसको जो C-130 कह रहा हूँ, आज इस C-130 से मुझे वो व्यू नज़र आ रहा है जो पायलट को इस रनवे के ऊपर लैंड करते हुए नज़र आता है। तो व्हाट एक्चुअल एयरक्राफ्ट पायलट सीज, आई एम सीइंग दिस फ्रॉम दिस कैंपर राइट नाउ। ये है जी सारा चित्राल सिटी। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ गोल नेशनल पार्क। यहाँ से हम पहुँचे हैं। हीरा साहब कैसी रही फ्लाइट फिर? सर मैं कहता हूँ कि C-130 के मज़े आ रहे थे? भाई की गेट सड़क दे रहे उमर भाई को फोल्डर ले ले। हाँ। तो महंगा होता जा रहा महंगा हो रहा है ना, क्या है? महंगा होता जा रहा है। गेट क्रॉस करने के बाद दोबारा से तकरीबन 40-45 मिनट लगेंगे टॉप तक जाने के लिए।
गोल नेशनल पार्क जो है वो कुदरत का एक कदीम और कीमती असासा है। एक तो चित्राल वैसे ही बहुत कम विजिट किया जाता है, जिसकी वजह से दिस पार्ट इज आल्सो लीस्ट विजिटेड। तो ये नेशनल पार्क बिल्कुल अपनी रॉ और ओरिजिनल शक्ल में पड़ा हुआ है। यहाँ का फ्लोरा एंड फौना इज वेरी यूनिक। देवदार के यहाँ पे कदीम तरीन दरख्त पाए जाते हैं। प्रोबेबली जो सबसे पुराना दरख्त है यहाँ पे वो 1100 साल पुराना है। वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी के लिए और वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग के लिए ये जगह बहुत ही आइडियल है और पार्क के अंदर इसके लिए डिफरेंट व्यू पॉइंट्स भी बने हुए हैं। तो अगर आप इस काम में इंटरेस्टेड हो, आई विल सजेस्ट कि आप वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से यहाँ पे कंसल्ट करें, वो आपको प्रोफेशनल गाइडेंस देंगे। अब आ जाते हैं जी ट्रैक के ऊपर। तो ट्रैक के बारे में ये डिटेल्स हैं कि हर तरह की गाड़ी इसे एक्सेस कर सकती है। बहुत ज्यादा टेक्निकल ऑफ रोड नहीं है, बस आप चढ़ाई चढ़ते हैं, एलिवेशन है, गेन करते जाएंगे और साथ कुछ शार्प टर्न्स आते हैं। नॉर्मल वेदर के अंदर तो ये जो टेरेन है ये बिल्कुल इट्स लाइक परफेक्टली फाइन, बट अगर मड स्लश बनेगा या स्नो होगी ना तो फिर वो जो शार्प टर्न्स हैं वो आपको बहुत टफ टाइम दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रैक की जो ट्रैक्शन वाली चीज है। तो नॉर्मल कंडीशंस में आपने सिर्फ गियर रेशियोज और ब्रेक्स को अंडरस्टैंड करना है कि आपने अपनी ट्रैक्शन सही रख के गाड़ी चढ़ानी और उतारनी। तो नेचर के व्यूज तो यहाँ पे खूबसूरत आते ही हैं, लेकिन थ्रू आउट द डे जो ट्रांजिशन होगी लाइट की, सनसेट, सनराइज, मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश आपने ये करनी कि यहाँ पे कैंप करें, ताकि वो जो सारी लाइट ट्रांजिशन है आप उसको विटनेस कर सकें, जरा ठहर के कुछ समेटें। रोज रोज तो नहीं आएंगे ना आप भी गोल नेशनल पार्क। एंड वन मोर थिंग टू रिमेंबर कि यहाँ पे सवाई नेचर के ऊपर कुछ भी नहीं है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सप्लाई, कोई फैसिलिटी नहीं है। खाना पीना, रहना, ठहरना, सब कुछ आप हर चीज अपना इंतजाम साथ लेकर आइए। जैसे हम देखें पूरा सामान साथ लाए हैं माशाल्लाह। प्रोबेबली ये गोल नेशनल पार्क की तारीख में शायद पहला पूरा 4x4 मोटर होम होगा जो यहाँ आएगा भी, पर्पस भी सर्व करेगा, कैंपिंग भी कराएगा, ऑफ रोडिंग भी करा के हमारा एक्सपीरियंस कंप्लीट करता है। माशाल्लाह पाकिस्तान में ये ट्रेंड बहुत तेजी के साथ अब पॉपुलर होता जा रहा है। लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको समझने लग गए। आई बिलीव एंड आई ऑल्सो प्रेडिक्ट कि 2 साल बाद पाकिस्तान में ये ट्रेंड बहुत अरूज पकड़ चुका होगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी लोगों को नेचुरली ट्रैवल और टूरिज्म का शौक काफी ज्यादा है। तो पहले लोगों में अवेयरनेस जितनी सी थी वो उतना सा ट्रैवल करते थे, रोड के साथ रह के चीजों को एक्सप्लोर किया। लेकिन अब ये सब कुछ करने के बाद दे ऑल्सो वांट टू गो बियॉन्ड द कन्वेंशनल रूट्स, कि ये जो नेचर के खूबसूरत तोहफे हैं, ये जो इतनी प्यारी प्यारी टेरेन्स हमारे पास पड़ी हैं, इनको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कैसे कर सकते। इनकी प्रॉपर यूटिलिटी ये नहीं है कि यहाँ पे बिल्डिंगें बनी हो, हम सब यहाँ पे रश और हुजूम इकट्ठा करके उन शहरों से जिनसे हम जान छुड़ा के आते हैं वो वाला माहौल यहाँ बना के बैठ जाएं। ये इन जगहों का मकसद, पर्पस और यूटिलिटी नहीं है, बल्कि इनकी यूटिलिटी ये है कि हम नेचर के अंदर जाके नेचर के तरीके से कैंप करके वहाँ पे अपने रिसोर्सेज के साथ जाएं, उन्हें एंजॉय करें और वो चीज़ें अपने साथ समेट के वापस से ले आएं। हमारे जाने के बाद वो लैंड वैसी की वैसी ही रॉ पड़ी हो जैसी हमारे आने से पहले थी। तो समझने वाली बात यह है कि इस मुल्क में जो इतनी सीनिक ट्रीट्स हैं नेचर की, उनको एंजॉय करने का सिर्फ एक ही वाहिद रास्ता है हम सब के पास, कि हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट और प्रॉपर गियर हो। क्योंकि आप इमेजिन करें कि बहुत ही कोई खूबसूरत जंगल है या खूबसूरत मेडो है और आप खाली हाथ वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, तो आप क्या कर सकेंगे। एसएसजी की ट्रेनिंग तो नहीं ना ली हुई आपने, तो 10 मिनट 15 मिनट बाद आप वहाँ से आवाज़ार हो जाएंगे और 4 तस्वीरें खींचने के बाद रुखसती का प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन अगर उसी जगह के ऊपर आपके पास कैंपिंग चेयर्स, टेबल, आपका स्टोव, आपके मील्स, आपका स्लीपिंग इक्विपमेंट, ज़रूरत के काबिल आपके पास पावर बैकअप हो, तो शायद आपको इससे ज़्यादा 7 स्टार एक्सपीरियंस दुनिया में ना मिल सके। एक पहाड़ पे आप हैं और सिर्फ आप हैं और आपके पास पूरा सामान है और आप वहाँ तब तक बैठ सकते हैं जब तक बैठना चाहें। सुबह उठ के आपने चेकआउट नहीं करना यार, आप तो बल्कि नेचर के मेहमान हैं। सो दिस इज़ द ट्रैक। यहाँ से हम ऊपर आए हैं। मैं छत के ऊपर आके कैंपर की खड़ा हो गया हूँ व्यू लेने के लिए। अभी हमने यहाँ पे और ऊपर जाना है। ऐसे ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फील आ रही है और ये मेरे ख्याल से पुराना या वाइल्ड लाइफ का हट है या कोई और सरकारी बिल्डिंग है। खंडरात बताते हैं कि इमारत शानदार थी। पता नहीं पुरानी सारी सरकारी चीज़ें अच्छे दौर में पुरानी क्यों होती हैं, अब नई क्यों नहीं बनाते हैं। आप सिर्फ ग्रीन स्लोप्स चेक करें, ये जिस तरह से दरख्त, ग्रीनरी, उसके इसकी सैचुरेशन है, ये स्प्रेड आउट ऊपर है। तो अब पाकिस्तानियों के इस बढ़ते हुए शौक के लिए और इनके अंदर शौक के ये इंजेक्शन लगाने के लिए नॉर्थ कैंपर इज राइट हियर ऑन द राइट टाइम, जिसके बारे में भी तारीख गवाह रहेगी कि ये पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड सेटर, फर्स्ट एंट्रेंट
एक्सपीडिशन व्हीकल कन्वर्जन ब्रांड था, जिसने शौर उजागर भी किया और सामान बना कर भी दिया। और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस होती है कि इस वक्त नॉर्थ कैंपर की जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। फुल कैंपर कन्वर्जन के प्रोजेक्ट्स तो चल ही रहे हैं, बट अदर देन दैट कैंपर ट्रेलर्स, रूफ रैक्स, ऑनिंग्स, रूफटॉप टेंट्स, आउटडोर किचन, ड्रॉर सेटअप्स, ये सब कुछ बड़े ही आर्टिस्टिक तरीके से नॉर्थ कैंपर की वर्कशॉप में बनता जा रहा है। आप भी नॉर्थ कैंपर से कंसल्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी का आउटडोर एक्सपीडिशन सोल्यूशन एक्वायर करने के लिए। बेशक पहले से ही प्रोडक्ट रेंज के अंदर वो चीज अवेलेबल हो या आपका कोई कस्टमाइज आइडिया हो, जिसकी वजह से आप इंतजार कर रहे हैं बैठ के कि कब कुदरत के इन हसीन तरीन नज़ारों में आप जिंदगी के चंद कीमती तरीन लम्हात जी सके। मामला इस तरह से बना है कि हम ऊपर टॉप पे आए हैं। अभी भी हम लाइक टॉप से थोड़ा सा कुछ मीटर नीचे हैं, लेकिन टॉप के ऊपर जगह बहुत कंजस्टेड है और कैंप के लिए इतना आइडियल नहीं है। उससे पहले हमें एक छोटी टॉप मिली थी, यहाँ से भी व्यू जो है ना वो थोड़ा सा लिमिटेड आ रहा है। ये जगह ज़्यादा हाइट पे, हवा यहाँ पे बहुत तेज़ है और कैंप करने के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, आग शाग जलाना भी। तो नीचे जो है ना वाइल्ड लाइफ का हट है, उसके साथ थोड़ी खुली जगह है, कैंप के लिए वो ज़्यादा अच्छी है। बाकी फिर सुबह यहाँ आएंगे, सनराइज़ के व्यूज़ हर जगह से देखेंगे और ऊपर से आपको एरियल व्यूज़ भी दिखाएंगे। सो अगेन वी आर अप्रोचिंग डाउन हिल और क्या बताऊँ यार, जो व्यू इस वक्त देख लिया है। राय साहब खुद कह रहे थे कि आज की रात जो है ना पैसे उसने ही पूरे कर देने हैं, ट्रिप का हक अदा हो जाएगा, आगे जो है वो बोनस है। माशाल्लाह तो हम लोग अब आ गए हैं पहले वाली साइड के ऊपर, जहाँ पे इधर नीचे वो वाइल्ड लाइफ का हट था, उस टाइम नज़र नहीं आ रहा। हम इसको अब कैंप साइट बना रहे हैं और यहाँ पे फ़िलहाल कैंपर हमने इस डायरेक्शन में खड़ा किया कि हवा जो है ना थोड़ी ब्लॉक हो जाए। एल बना लेंगे, डाल इधर आ जाएगा, उसके आगे टेंट आ जाएगा, चेयर्स आ जाएंगी, चीज़ें आ जाएंगी। लग तो ये रहा है कि मज़ा बहुत आने वाला है आज। एंड लाइक आई कैन नॉट टेल यू मैं कितना एक्साइटेड हूँ। कैंप से सारा सेटअप हो गया है, मतलब हो रहा है। मैं आपको व्यू कराता हूँ। ये आ गया जी कैंपर, ये आ गया रीवो, वो आ गया पहाड़ों की आउटलाइन, ये आ गया शारेज का बाइक, सामने सारी वैली का व्यू है। इधर से इसका हमने बेड खोलना है, इधर से कुर्सियाँ शुर्सियाँ अभी लगा, बोलना क्या, लगा के दिखाते हैं आपको सारा कुछ। ज़्यादा बड़ी ये पता नहीं किसकी यहाँ पे पड़ी हुई थी। इसकी पड़ी, मैं तो हाथ भी लगाया। ओके ये जबरदस्ती करा रहे, मुझे मार रहे थे। तब कह रहा मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। हमने तो बोला हम से करें, हमें क्या पता था आप इतना जोर आजमाई करना शुरू करते हैं। सही बात है। गीला पता है इसलिए नहीं हो रहा, वो ना गीला है, सूख जाएगा जब लकड़ी पे इसको हाँ करना क्या है? बस ये बाकी वाला आपसे लाके। ठीक है जी, तो ये सारा आ गया कैंपिंग सेटअप। यहाँ पे कैंप आ गया, ये चेयर्स आ गई, लकड़ी का सेटअप यहाँ पे जो है ना वो सेंटर में बनने लगा। हाई टी के लिए इधर लगेगा बुफे। देखिए जी, नान कताई है, इसमें समोसे हैं, इसमें सैंडविचेस है। मुश्ताक ये शॉपर ज़रा संभाल ले। मुश्ताक यहाँ पे चाय बना रहा है दमादम।
बस जी वो मुश्ताक का मसला ये है कि शाहरेज भाई ने क्या है कि कलाश नहीं दिखाया, मुश्ताक भाई को हम हाथों से ज्यादा नहीं दे सकते। खो नहीं सकते थे। कोई खो नहीं सकता मुश्ताक भाई। मुश्ताक भाई ने खुद ही कहना था कि मुझे ले जाओ। सर हाउ इज इट गोइंग? शीशे चल रहे हैं, अच्छा बुरा काम है यार, ना किया करें। हाँ बहुत बुरा बात है। जिद्दत वैसे कहाँ पे हो रही है सबसे ज्यादा दुनिया में, ये बताइएगा? न्यूयॉर्क। अच्छा हम पूरा स्पेशल तरतीब करने लगे। सर हम इससे गड्ढा बना के इसके अंदर आग जलाएंगे ना, तो जो कोयले होंगे वो अंदर बनते रहेंगे। ये बात है ना, फिर नीचे से हीट आएगी। आलू नहीं लेके आए यार हम। हाँ अभी इसका तो कोई मसला नहीं है ना, देख लेना। आप कहे तुमने अच्छी भली फ्लैट जमीन खोद दी है। तुम लोगों ने अनइवन कर दी है, मेरे होते हुए कर दी है। लैंड वैल्यू खराब कर दी। यार मैं सिगार लगाने लगा था, तो अब मैं चाह रहा हूँ आप लोग मुझे सिखाएंगे कि सिगार कैसे लगाना। मैं कैसे? कितनी मासूमियत के साथ किया जाता है जो क्या यार सिगार यार वो कटर ना, कि कटर कहाँ से निकल रहा है, सीख कहाँ से रहे हो? जेब से निकला है। हाँ जेब से निकला। अच्छा जी यार यहाँ तो राय साहब मुझे लग रहा है पूरा कोई क्लब बना हुआ है। या हम रोज़ोयो यक हम ज़बानी, या हम रोज़ोयो यक हम ज़बानी, खूनम दर्दी दिलम रोमांटिक। हाँ जी मुश्ताक साहब क्या तैयारी चल रही है? दाल चावल। तो जी आज सादा खाना खाने का दिल था और हाइटी हमने थोड़ी हैवी कर ली है, चीज़ें ज़्यादा खा ली हैं, तो कोई जल्दी नहीं है। खाना आराम से बनाएं, कोई टाइम का वो नहीं है, बस सर्व गरम गरम करना। बाहर आवाज़ आता थी इसलिए हमने आउटडोर किचन अभी यूटिलाइज़ नहीं किया, अंदर ही सारा कर लेंगे। इधर बाहर मार्फत की बातें चल रही हैं। खुदाया सब्र दे बर दिलकी मन, नमांده در دلم هیچ صبر و طاقت، نمانده در دلم هیچ صبر و طاقت. मीनवाइल कैंप पे प्रिपरेशन चल रही है, मुश्ताक खाना वाना बना रहा है। रात के इस पहर मतलब अंधेरे में अब जो है ना राइड की फीलिंग लेनी है यार। फिलहाल हम जहाँ कहाँ पे रहे हैं लकड़ी काट कर रहे हैं। लकड़ी टोटल इनटू विल्डरनेस। यहाँ से ठीक है, ओके यू ओके। जगह बड़ी हॉन्टेड सारी लग रही है। जगह वैसे तबाही हॉन्टेड है। ये तो सामने अगर आपको है नजर आना हो ना कॉटेज भाई, तो दिन को देख के इतनी हॉन्टेड लग रही थी, पता नहीं कि 150 साल पहले बनाई है, 100 साल पहले बनी है। अगर देख वो देखो झाड़ियाँ कहाँ तक उगी। वैसे एक बात है, हम वो झाड़ियाँ काम दे सकती हैं लेकिन वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर जाने सकते, है का ना? तजुर्बा ये वो अगर जरूरी नहीं आपने है। मूवी देखी है ना, क्या कहते हैं, रॉन्ग टर्न। यार देखिए ना इसकी खिड़कियों के अंदर मूवी देखी है रॉन्ग टर्न, उसमें ऐसे ही घर होते हैं और अंदर उन्होंने बंदों को काटा अंदर वैसे इस टाइम पे कोई चौकीदार भी अगर हुआ ना तो वो बेचारा हिला तो हम भी थोड़े से हिलेंगे। लकड़ी के वहीं हमारे काम किया है, लेकिन वहाँ हम नहीं जाने वाले। इतने तो फिर अपना मॉन्स्टर ले आते हैं। इतना एडवेंचर हमें नहीं चाहिए। इतना एडवेंचर नहीं। तो भाई ये हॉन्टेड जगह है जिसके साथ हम कैंप कर रहे हैं, और ये आप बाइक राइड की फील चेक करें, बहुत कंपोज खूबसूरत चलती है, सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है इसका। और आप ये देखें, ये लोकेशन देखें यार, यहाँ पे हमारा कैंप चल रहा है और ब्यूटीफुल इट इज़। ये लकड़ी मिल गई, लकड़ी मिल गई, डाला गया था। पहले हमने बाइक पे जाके सोर्स किए क्योंकि ये लकड़ी हमने जलाई थी, तो ये बस अब ख़त्म होने वाली है, तो हमने लकड़ी देख ली है, स्पॉट की है, अब उसे सोर्स करने जा रहे हैं।
रिवर रिवर हाँ नर गाड़ी नर गाड़ी। इस टाइम पे हमारी कैंप साइट पे ना सारा नर सामान पड़ा है। सारा नर रिवो खड़ा है, सॉलिड एक्सेल वन ऑफ इट्स काइंड कैंपर खड़ा है, साथ बाइक खड़ा है, एक घोड़ा भी होता तो सब मुकम्मल। हमने वही लकड़ी उठाई है जो कटी टूटी पड़ी है। हसन भाई शरीर कह रहा था कि भाई ना बड़े मोटिवेटेड होके आए, उन्होंने पहने हैं ग्लव्स, तो उनको सारा पहन के वेट कर लेता हूँ साथ। उन्हें पता नहीं एपी डिल्लू में क्या वो भी लगाया हुआ है। के पास एक बड़ी मजे की चीज है, वो रे बैन दिखाई है आपने? नहीं अभी नहीं। ऐसे तो मजा नहीं आएगा, मुझे देंगे, मैं एक टूर उस पे करूंगा, टूर करेंगे, टूर करूंगा, फिर मैं कहूँगा वाकई मजा। रे बैन में म्यूजिक है, रे बैन में कैमरा है, यही तो रे बैन है यार। हेलो भाई, मेरे बेस्ट फ्रेंड भाई, बेस्ट फ्रेंड है भाई। छोड़े मैं करता हूँ यार। नहीं 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 छोड़ दे भाई, छोड़ यार। उस पे पीओवी वीडियो बनती है। You just have to it's a digital camera in there, you just have to click, it will take a picture, डबल क्लिक करके होल्ड करो, वीडियो बनाएगा और फुल स्टेबलाइजेशन के साथ। आप मतलब कहीं जा रहे थे, किसी को पता भी चले, और साथ दोनों तरफ स्पीकर है। मैं भी भाई से काम करवा रहा हूँ तो मैं भाई। क्या हो गया भाई? मैं करता हूँ यार, मैं करता हूँ भाई। यार रिवो कितना फिट लग रहा है। जिस भाई का है उसको प्यार तो नहीं है रिवो से। वो भाई मरता है वो रिवो पे। काले रंग को पॉलिश मार मार कंपाउंड मार मार कमला हो जाता है। ऊपर आ गया था यार, मिट्टी बहुत पड़ गई है ट्रक। कभी देखा है सर रिवो? Have you ever seen it? शारेस कहता है कि यार वो जो भाई का रिवो है वो पॉजेसिव तो नहीं है अपने रिवो के बारे में। मैंने कहा बहुत है। हसन कहता ट्रक का सही इस्तेमाल है, ट्रक का सही इस्तेमाल है। रिवो का असल इस्तेमाल आज हुआ है। अब प्यारा लग रहा है रिवो ना। दौड़ाया था, पता है वो उतर गया था, छोड़ दिया था जी। वाह भाई, जब सावन में ना जी सर, डेरे पे घर से डेरे पे आते हुए ना, क्योंकि मैं बाय वॉक ही आता हूँ, अक्सर बेशतर मिलते थे। अभी नहीं, स्कूल टाइम मतलब वो पहले जन, तो हम तो शौक से पीछे दौड़ दौड़ के मारते थे कजनों में ना। हम जी सांप डिस्कस कर रहे थे। शारेस के फोन में उसके मुलाजिम ने एक एनाकोंडा पकड़ा था, वो डिस्कस कर रहे, फिर सांपों की बात हुई। अली भाई कहते हैं फार्म हाउस पे एक दफा मुझे भी सांप मिला था। हसन भाई ने चुप करके बोला, पहले हमने कहा क्या करने आया था, हसन भाई चुपके से पीछे से बोले, हसन भाई क्या बोले? मैं रिफिल करवाने आया हूँ। अफजा वो था सर, लेकिन मैं बोल रिफिल, सांप रिफिल। ठंडी ठंडी जूते सबको मारी जा रहा है। ठीक है, पंप खोला हुआ मैंने इधर जहर का। ये पंड बना हुआ है आज। ये जी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। वाह रे वाह। दाल को गर्म रखने के लिए लोकल जुगाड़। चलो चम्मच दो राय साहब, सर थैंक यू सो वेरी मच। टेस्ट करें सर। बचा के वोल्टेज भी देखना कितने आ रहे हैं। ठीक है प्रोग्राम। सर मैं कहता हूँ क्या बस सर मज़ा आ गया सीरियसली। इतने दाल भी 5 लाख सर क्या वो सैंडविच 1.5 था सी। सर ये दाल की वैल्यू जो है ना प्राइसलेस है। दाल चावल जेल वाला खाना है, लेकिन ये सादगी में ये फैंसी चीज़ है। आगे जी दाल चावल आ गए हैं। वो सलाद बड़ा प्यारा लग रहा है यार। मुश्ताक ये तो खुराक महल वाला माहौल बनता जा रहा है। मुश्ताक ने ये उधर सर्व किया है, हाँ, लेकिन सलाद उठाने में अंदर। सलाद उठाने शाहजी अंदर गए हैं। अब पकड़े थोड़ी شاید راحت شبم یک لحظه ای شاید راحت ये जी कचरा सारा जो है ना वो इसमें गार्बेज बैग में पैक हो गया। ये सारा हमारे साथ जाएगा। ओ भाई उधर नहीं फेंकना। मौके पे अब देखो ना जो लड़के को ट्रेन किया हुआ वो तो वही करेगा ना जो boy यार को train- वो ढूंढ रहा है वो। मुश्ताक को पता नहीं था कैमरा चल रहा है। उसको ट्रेन किया हुआ है कि कैमरे के सामने ऐसी हरकत नहीं करनी। वो ढूंढ रहा था वहां से कि कोई रह तो नहीं गया। लिए चाहिए वो भी हंस रहा, दांत निकाल के पूरे 32 के 32 निकाल के हंस रहा है। किसी दफा भी उसने नहीं कहा कि यार वो कुछ कह दे। چشم مادر و वो डस्टबिन उधर फेंक के आएंगे, वो सामने बना हुआ वेस्ट का। تو چشم مادر و خواهر برا است تو برگردی بخیر و به سلامت تو برگردی بخیر
तो यार जिस दिन से ये कैंपर बना था ना, तब से इस वुडन डेक के ऊपर मेरी विश थी कि किसी दिन ओपन कैंपिंग करनी है, खुले आसमान के नीचे फुल तारों के साथ रात गुजारी जाएगी, और वही आज सेटअप लगाया है। ये देखिए जी कैंपर की छत है, यहाँ पे शारेज लेटा हुआ है, नीचे हमने लगाई हैं तलाइयाँ, पिलोस पड़े और स्लीपिंग बैग्स के अंदर हम फिक्स होने लगे हैं। तो मेरा ये बड़ा स्पॉन्टेनियस डिसीजन था। इस हरकत की वजह से ये रात और भी मेमोरेबल होगी। यहाँ पे शूटिंग स्टार्स भी देखे, गहरा अंधेरा भी देखा, खामोशी भी देखी, आवाज सिर्फ हवा और जानवरों की थी। इन सब चीजों को एक्नॉलेज करके मेरे दिल ने कहा हाँ वहाँ वाकई जिंदा रहने और जीने में फर्क तो है, और मैं तुझसे राजी हूँ। सुबह सनराइज के वक्त मेरी आंख खुली थी, लेकिन मैं इस कदर डीप स्लीप में था कि मैक्सिमम कोई 5 से 10 सेकंड की तवज्जो में दे सका इस खूबसूरत नज़ारे को, और फिर भी आधी आंखें बंद के साथ मैंने एक क्लिप लिया सोते हुए। मगर बाद में पता चला उठ के कि राजा साहब ने तो प्रॉपर सनसेट जो है वो टाइम डिटेल वाला एब्जॉर्ब किया उन्होंने। सारे सुबह सुबह उठ के सेट सूट हो के मुंह पे छट्टा मार के पैकिंग करके यस हो रहे हैं। नाश्ता इज ऑलमोस्ट हेयर। ये बंदा पूछ रहा है कि क्या हो रहा है। अच्छा अब सीन ये है कि मैं इस वजह से लेटा हुआ हूँ क्योंकि खुद तो मस्ती में सोए हैं, ना मुझे कंबल दिया, ना मुझे रजाई दी है, ना कोई चीज दी है। एक कैंप में मुझे डाल दिया, बकरी की तरह बांध दिया अंदर, ठीक है। सुबह जब उठे सुबह जब उठे रात सारी लगती रही ठंड, उससे नींद नहीं आई। 6 के बजे थोड़ा वेदर नॉर्मल हुआ है, नींद आई है। 7 बजे धूप ने कैंप गर्म कर दिया, फुल गर्म। अभी यहाँ रिसेंटली बैठ के तो गया वो, देखो बैठ नहीं गया। सबसे बड़ा रहता है तो जी अल्लाह ताला की सारी नेमतें जो है ना वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। नाश्ता खाना पीना चल रहा है, लेकिन द बेस्ट थिंग है इसकी यार, आप इस चीज़ को देखो ज़रा। ये सारा लोकल ड्राई फ्रूट है, हनी में डिप्ड है, और ये इन जगहों पे, इन वादियों में, इन व्यूज़ के साथ। यू सी वो देखिए जी ट्रिचमीर, और साथ ये प्रोग्राम। इससे बेस्ट क्या हो सकता है ना। तो फब्बी आलई रब्बी को मातु का ज़बान, अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का बेहद शुक्र। ये कहलाओ केलाओ, ये क्या क्या है इसमें? ये अखरोट होता है और अंगूर के पानी के अंदर इसको डिप किया होता है, ये बहुत मज़े का होता है। कैंप साइट जो है वो पूरी पैकअप हो गई है, सफाई मैक्सिमम हमने कर दी है। सारा वहाँ पे एक बेस डंप था, सारा जो है कचरा अपना वहाँ फेंक है। वी विल स्टार्ट, कैंपर स्टार्ट, बाइक इज़ अबाउट टू बी स्टार्ट। आज माउंट लग गया है, कैंप साइट की पूरी सफाई हो गई है। वहाँ पे एक वेस्ट डंप था, वहाँ पे हमने सारा
कचरा वचरा डाल लिया है और बिल्कुल हम पहाड़ों की जो है ना टॉप लाइन स्काई लाइन उसके बराबर है। अभी हमें कोई 1 घंटा लगेगा गोल नेशनल पार्क के अंदर नीचे उतरने का जो सफ़र है वो हमारा घंटा चलता रहेगा।